करेगा। हालेलुया। तो आप क्या समझ रहे हैं? एक साइड से शैतान अपना पूरा प्रयास कर, अपना पूरा सेना को अय्यूब के पीछे लगा गया। काय के लिए? अय्यूब के मुंह से इंकार करवा परमेश्वर का। एक साइड से स्वर्ग और स्वर्ग का परमेश्वर अय्यूब को देख रहा है। हालेलुया। बट बाइबल क्या बोलते? इतना परिस्थितियों से होकर अय्यूब गया, पर एक बार भी अपने मुख से परमेश्वर को यह नहीं बोला क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। वो एक ही बात बोला, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, प्रभु मैं एक बात को जानता हूं, तूने दिया, तूने लिया, केवल तेरी नाम की महिमा होने पाए। हालेलुया। दूसरा परमेश्वर फिर शैतान को बोलता है, अय्यूब चैप्टर 2 वर्स 3 निकाल के लगाइए, दूसरा अध्याय उसका 3 आयत। वहां क्या बोलता है? ये पहला इंसिडेंट हुआ, पहला परीक्षा हुआ, उसके बाद एक और परीक्षा। फिर से अभी शैतान आ रहा है परमेश्वर के पास, और जब शैतान आ रहा फिर से परमेश्वर शैतान को बोलता है, क्या मेरे दास अय्यूब के ऊपर तूने नजर लगाया? फिर बोल रहा है परमेश्वर, उसके जैसा करा, उसके जैसा सीधा, उसके जैसा भय मानने वाला मेरा और पाप से दूर रहने वाला व्यक्ति इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मजे की बात क्या पता है? एक ही व्यक्ति के ऊपर बाइबल एक बार भविष्यवाणी कर रहा है, और स्वर्ग का परमेश्वर उसी व्यक्ति को लेकर शैतान के सामने 2 बार भविष्यवाणी कर रहा है। अब आप सोच के देखिए ये व्यक्ति कितना महान होगा बाइबल के अंदर। हालेलुया। अब दोबारा क्या बोल रहा है परमेश्वर शैतान को? क्या मेरे दास को तूने देखा है? तूने डैमेज किया, बच्चे को खत्म कर दिया, धन दौलत खत्म हो गया, उसके बावजूद भी वो तेरे सामने झुका नहीं। उसके बावजूद भी, इतना लॉस होने के बाद भी उसने मेरा इंकार नहीं किया। हालेलुया। तो शैतान क्या बोल रहा पता है? तू बाड़ा लगाया है, उस बाड़ा को हटा, और जब वो बाड़ा हटेगा उसके बाद देखना अय्यूब तेरा इंकार कर देगा। प्रभु बोलता ठीक है, उस बाड़े को भी मैं साइड करता है। हालेलुया। बट क्या बोल रहा पता है? अय्यूब को छू सकता है, अय्यूब को डैमेज कर सकता है, पर उसका प्राण तो नहीं ले सकता। हालेलुया। अभी शैतान को टोटली क्या बोलूंगा, अथॉरिटी दे दिया अय्यूब को डैमेज कर, और उसका प्राण नहीं ले सकता। पता क्या हुआ अय्यूब के साथ? सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक पूरा शरीर फोड़ा फोड़ा हो गया। और वो फोड़ा कितना खतरनाक है पता है? खुजली करेगा, मरा हुआ व्यक्ति का बदबू जो आता वो वाला बदबू उसके अंदर से आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतना खतरनाक। अब क्या हुआ ध्यान से सुन। फिर उसकी पत्नी आ रही है, अय्यूब के क्या बोल रही है? 10 बच्चे मर गए, धन दौलत खत्म हो गया, तू बीमारी पड़ गया ऊपर से नीचे, राख पर तू बैठा हुआ है, अभी भी उस परमेश्वर को इंकार कर और तू मर जा। कौन बोला? जोर से बोले, है ना? वो इंसान को कभी भी मत भूलना जो इंसान आपको विपरीत परिस्थितियों में, पेन और तकलीफ में छोड़ के चले जाए, और वही इंसान जो आपके पेन में आपके हाथ को पकड़ के खड़ा है। ये 2 व्यक्ति को अपना जिंदगी में कभी भी मत भूलना। अय्यूब की कौन थी ये, है ना? कितने लोग अगर शादी करते हैं चर्च के अंदर, एक दूसरे से वायदा करते प्रभु के उपस्थिति में, क्या बोलते? कोई बताएगा? जिसका शादी हो गया कम से कम वो जरूर बताइए। क्या बोलते हैं? आप लोग नहीं किए चर्च वाला शादी? किया है तो बोलिए ना। मेरे को वो एक्सपीरियंस नहीं है, जिसको है कम से कम वो तो जरूर बोलिए। क्या बोलते हैं? दुख में, सुख में, विपत्तियों में, कर्जे में मैं तेरा हाथ। अभी कौन ये डायलॉग मारा? अभी उसकी पत्नी क्या बोल रही है? पूरा खत्म हो गया, अभी भी तू बेशरम जैसा ही है, शरीर फोड़ा हो गया। क्या बोल रही है? उस परमेश्वर को कोस और तू जा। ये नहीं बोल रही कोस, तू मेरे साथ चल, मैं अपने घर लेके जाएगी। बोले तू मर जा, अभी तू मेरे को जरूरत भी नहीं है। आप सोच के देखिए, जिस दिन अय्यूब ये सुना होगा उसको कैसा लगा होगा। इसलिए शैतान बोला ये मेरा खानदान की है, मैं तो ऊपर डैमेज करेगा, ये मेरे इसको अंदर से डैमेज करेगी। हालेलुया। इतना गंभीर बैठा, ऐसा लग रहा मीटिंग के बाद मेरे को दौड़ा के मारेंगे। क्या बोल रहा हूं पता है? ध्यान से सुनना। या दूसरा अय्यूब एक नेगेटिव डायलॉग, नेगेटिव सिचुएशन में एक पॉजिटिव डायलॉग मारा,
मैं जहां तक मैं समझ रहा हूं बोला होगा, हे मेंटल केस है, जिस परमेश्वर से मैं सुख ले सकता हूं, क्या उस परमेश्वर से दुख नहीं ले सकता? ये आपके बाइबल में लिखा है, बट जूश बाइबल में आप पढ़ेंगे वहां ऐसा लिखता है, जिस परमेश्वर से मैं सुख ले सकता हूं, क्या उस परमेश्वर से थोड़ा सा दुख नहीं ले सकता? अब मुझे यह बताइए, अय्यूब के दृष्टि में थोड़ा सा दुख, 10 बच्चे मर गए, धन दौलत खत्म हो गया, शरीर पूरा बीमारी और पत्नी ऑलमोस्ट छोड़ के जाने वाली, वो अय्यूब उसकी पत्नी को क्या बोल रहा है? जिस परमेश्वर से मैं सुख ले सकता हूं, थोड़ा सा दुख नहीं ले सकता। तो आप सोच के देखिए, परमेश्वर अय्यूब को किस हद तक आशीषित किया होगा। 10 बच्चे मर गए, धन दौलत खत्म, शरीर फोड़ा फोड़ा, अभी ये पत्नी भी मेंटल केस भी इसको छोड़ के जाने वाली। अय्यूब क्या बोल रहा है? नेगेटिव सिचुएशन, नकारात्मक परिस्थिति, पेन के अंदर अय्यूब एक सकारात्मक डिक्लेरेशन कर रहा है। क्या बोल रहा है? जिस परमेश्वर से मैं सुख ले सकता हूं, उस परमेश्वर से थोड़ा सा दुख नहीं ले सकता। वो पत्नी भी बोल रही, क्या मेंटल आदमी है ये। अगल बगल वाले भी बोल रहे होंगे, कैसा आदमी है, इतना प्रॉब्लम होने के बाद भी ये ऐसा डायलॉग मार रहा है। शैतान सोच रहा होगा अभी ये डायलॉग मारेगा, पत्नी छोड़ के जा रहा है, इनकार करेगा, नहीं किया। वो एक ही बात बोला, केवल परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। शैतान दोबारा फेल हो गया, है ना। शैतान का अटैक करने का तरीका डिफरेंट है। मैं हमेशा बोलता हूं, जो भी मिनिस्ट्री में है तो शैतान का बेस्ट शॉट के लिए हमेशा तैयार रहना। वो उस जगह बटन दबाएगा जो जगह आपका जीवन का सबसे कमजोर एरिया है। पहला बटन कहां दबाया, उसको 10 बच्चे मर गए। हर दिन सुबेरे अय्यूब उठता था, बच्चे लोग से नहीं पूछता, उसको डर था रात को कहीं मेरे बच्चे लोग परमेश्वर के अगेंस्ट में कोई काम तो नहीं किए। सुबेरे उठकर कई भेड़ बकरियों का बलि दे देता था, कभी भी नहीं पूछता था। हालेलुया, हालेलुया। अभी क्या कर रहा पता है? वो उसकी पत्नी इसको बोल रही है, छोड़, भाग, इनकार कर, पर उसने कभी भी परमेश्वर का इनकार नहीं किया। इतना पेन के बावजूद भी ये नहीं बोला, प्रभु वाई, क्यों ऐसा हो रहा, बीमारी पड़ा, नहीं पूछा, लॉर्ड क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। वो एक ही बात को जानता था, जिस परमेश्वर ने मेरे को दुख दिया या सुख दिया, उससे मैं थोड़ा सा दुख ले सकता हूं और परमेश्वर के नाम की महिमा मेरे जीवन से होने पाए। हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती है, बाइबल का स्कॉलर बोलती है, ये बात उसकी पत्नी उसको बोलने के बाद अय्यूब को उसी पेन में छोड़कर वो चली गई। हालेलुया। अय्यूब भी सोचा ये मेरी पत्नी मेरे साथ खड़ा रहेगी, पर नहीं रही, वो भी छोड़ के अपना मायके चले गए। हालेलुया, हालेलुया। 2 बार तकलीफ को अय्यूब देखा। उसके बाद क्या हुआ, उसके 3 दोस्त थे। कौन थे ये 3 दोस्त पता है? जब एक समय ये लोग गिर गए थे, इनके पास कुछ नहीं था, अय्यूब इनको उठाया, फाइनेंशियली सपोर्ट किया, उनको उठाकर खड़ा किया। हालेलुया। में गिरा था, उठाया, खड़ा किया, फाइनेंशियली सपोर्ट किया, हर एक सपोर्ट किया। अभी इनका परिस्थिति वेल और सेटल्ड है। अभी ये 3 दोस्त को जब पता चला अय्यूब का परिस्थिति ऐसा है, ये तीनों दोस्त उसके पास आए। क्या करने के लिए आए? ध्यान से सुनना। पहले 1 हफ्ता ये भी अय्यूब के साथ रात में बैठे, पर अय्यूब से कोई भी बातचीत नहीं, उसका पेन में हम लोग सहमति थे। उसके बाद बाइबल क्या बोलती है, ये तीनों अय्यूब के अगेंस्ट में बातचीत किए। क्या बोल रहे हैं? ए तू वही व्यक्ति है ना जो गिरते हुए को उठाता है, अभी तू गिरा हुआ है, तू अपने आप को उठा, हम देखना चाहते हैं। कौन बोल रहे हैं? उसके दोस्त लोग। कौन थे ये दोस्त लोग? एक समय इन लोग भी ऐसे गिरे हुए थे, अय्यूब इनको उठाया, सपोर्ट किया, हर जगह से इनको सपोर्ट किया। अभी इसके दोस्त लोग इसके पेन में सहभागिता होने नहीं आए, इसके ऊपर आरोप लगाने आए, तू वही व्यक्ति है ना जो गिरते हुए को उठाता है, अभी तू गिरा हुआ है, तू अपने आप को उठा। हालेलुया। अय्यूब क्या सोचा होगा पता है? यार ये वही दोस्त लोग है जिसको मैंने सपोर्ट किया, ये मेरे साथ खड़े रहेंगे, ये भी मेरे साथ खड़े नहीं रहे। सिंपल है, जब पत्नी नहीं खड़े तो ये दोस्त लोग कहां से खड़े रहेंगे। हालेलुया। तब अय्यूब फिर से एक तीसरा पॉजिटिव डायलॉग मारता है नकारात्मक सिचुएशन में। अगर आप अय्यूब उसका 19 उसका 25वीं आयत को पढ़ेंगे, किसी के पास बाइबल है तो निकाल के पढ़िए। द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 19 वर्स 25, 19 का 25। वहां अय्यूब क्या बोल रहा पता है? सारे दोस्त लोग उसके ऊपर आरोप लगाए और आरोप लगाने के बाद उसको छोड़ के चले गए। तब अय्यूब क्या बोल रहा तीसरी बार? मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंत में